हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस पूरे टॉपिक को डिस्कस किया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम कुछ एमसीक्यूज इस पे डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। पहला क्वेश्चन कहता है कि किस आर्टिकल के अंडर भारत के पार्लियामेंट को ये हक मिलता है, ये पावर मिलती है कि वो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सके। ठीक है, जेएंडके को तो किया बट वो किसी और भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल ये बनाया गया है, सेपरेट किया गया है स्टेट से इनको। तो ये किस आर्टिकल के अंडर आती है ये पावर पार्लियामेंट की? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 या आर्टिकल 4? सो द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 3। ठीक है, आर्टिकल 1 एंड 2 बात करती है कि जो भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट से बना हुआ है, कि स्टेट जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ सेक, ओके। Next question is, which schedule of the JNK Reorganization Act 2019 deals with the oaths and affirmation? ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा शेड्यूल जो है वो ओथ एंड अफर्मेशन से डील करता है। हमने डिस्कस किया था कि पूरे 5 शेड्यूल हैं इस पर्टिकुलर एक्ट में। ठीक है, तो कौन सा शेड्यूल डील करता है ओथ एंड अफर्मेशन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? द करेक्ट आंसर इज फोर्थ। ठीक है, तो ये भी आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आपको ये कितना अंडरस्टैंड हुआ है पर्टिकुलर टॉपिक, कितना आप रिटेन कर पाए हैं। आपको भी ये थोड़े आप जज कर पाएंगे अपनी प्रिपरेशन को भी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which section deals with the formation of UT of Jammu and Kashmir? ठीक है, तो कौन सी सेक्शन है जो जम्मू एंड कश्मीर की यूटी बनाने से डील करती है? ठीक है, कहा गया है इस पर्टिकुलर एक्ट में कि जो लद्दाख की यूटी होगी उसमें लेजिस्लेचर नहीं होगा और जम्मू एंड कश्मीर की जो यूटी होगी उसमें लेजिस्लेचर होगा। ठीक है, तो कौन सी सेक्शन है? सेक्शन 2, 3, 4 या 5? तो सेक्शन 3 जो है वो डील करती है लद्दाख से और सेक्शन 4 जो है वो डील करती है जम्मू एंड कश्मीर से। अब ये कौन से पार्ट के अंदर आते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, थोड़ी आपकी भी रिवीजन हो। ठीक है, कौन से पार्ट में ये आते हैं, ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है सेक्शन 3, 4 ये कौन से पार्ट में आते हैं ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। तो सेक्शन 4 जो है इट डील्स विद द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चलिए, हाउ मेनी सीट्स विल बी स्टिल वेकेट फॉर द पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर? पीओके के लिए। ठीक है, पीओके के लिए कितनी सीट्स जो है वो वैकेट रखी जाएंगी? अभी जो हमारी इलेक्शंस होने वाली हैं वहां पे भी इलेक्शंस होगी, इन सीट्स के लिए इलेक्शंस नहीं होगी, इनको खाली रखा जाएगा। क्या है नंबर? 22, 23, 24 या 25? करेक्ट आंसर इज 24। तो 24 सीट्स हैं जिन्हें वैकेट रखा जाएगा। जब पीओके हमारे भारत के साथ मर्ज हो जाएगा देन द इलेक्शन विल बी हेल्ड फॉर दीज 24 सीट्स। चलिए next question is, which part of the Jammu and Kashmir Reorganization Act deals with the delimitation of constituencies? ठीक है, कौन सा पार्ट है जो डील करता है डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी से? ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को दोबारा से उनकी बाउंड्री जो है वो दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट होगी, दोबारा से उनका गठन किया जाएगा। किस पार्ट में कही गई है बात? पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 या पार्ट 6? सो द करेक्ट आंसर इज पार्ट 5. Part 5 of Jammu and Kashmir Reorganization Act contains the provision regarding delimitation of constituencies. How many sections are there in Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019? Very easy and very important. कितने टोटल सेक्शंस हैं? 103। 103 सेक्शंस हैं, 14 पार्ट्स हैं और 5 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, so the correct answer is option A. On which date Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 came into force? 5 अगस्त 2019, 30 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019, 9 सितंबर 2019 एंड द करेक्ट आंसर इज 31 अक्टूबर 2019, जिसको एकता दिवस के रूप में भी या फिर यूटी फाउंडेशन डे के रूप में भी बनाया जाता है। Question number 8. How many seats are allocated to the UT of Jammu and Kashmir in Lok Sabha?
लोकसभा में, हाउस ऑफ पीपल में, लोअर हाउस में कितनी सीट जम्मू एंड कश्मीर से आएंगी? जो जनरल इलेक्शंस अभी हुए हैं, ठीक है, जून में जिसका रिजल्ट आया था, उसमें कितनी सीट्स के लिए इलेक्शंस हुई? 4, 5, 6 या 7? एंड द करेक्ट आंसर इज 5. अर्लियर इट वाज 6. अब एक सीट जो है वो लद्दाख के पास है और रिमेनिंग 5 जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर के पास. विच शेड्यूल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? आई थिंक ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन. यस, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. 4th शेड्यूल है ये, ठीक है, तो ये रिपीट हो गया. Who was the first Chief Justice of Common High Court of UT of Jammu and Kashmir and Ladakh? ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद ये एक कॉमन हाई कोर्ट हो गया है लद्दाख के लिए भी और जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी. तो जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ उसके बाद जो कॉमन हाई कोर्ट हुआ उसका पहला, आप एक तरह से कहें, चीफ जस्टिस कौन हुए? श्री पंकज मित्तल, संजय धर, गीता मित्तल या रजनेश ओसवाल? सो द करेक्ट आंसर इज गीता मित्तल. फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज, ठीक है, एडवोकेट जनरल कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल मैंने आपको बताया जैसे हाईएस्ट लीगल ऑफिसर. अब वो कौन से पार्ट में आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. एडवोकेट जनरल की कौन से पार्ट में बात की गई है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. एडवोकेट जनरल का ही आप एक तरह से कहिए जो केंद्र में रूप है उसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं. तो हाईएस्ट लीगल ऑफिस ऑफ यूटी या स्टेट होते हैं. तो जो भी लीगल मैटर्स होते हैं उसमें ये रिप्रेजेंट करते हैं. तो जब हमारी यूटी बनी है तब हमारे पहले एडवोकेट जनरल कौन थे हमारी यूटी के? डीसी रैना, रंजीत सिंह जम्वाल, हुनर गुप्ता, सुमित भाटिया. एंड द करेक्ट आंसर इज डीसी रैना. चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय एलजी अंडर सेक्शन. चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडर सेक्शन. ठीक है, आपको बताना है किस सेक्शन के अंडर जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा. इसकी बात किस सेक्शन में कही गई है? सेक्शन 24, 34, 45 या 54? द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 54. ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना वो मैं यहां डिस्कस कर रही हूं जो आपको याद रखनी है. ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, 103 तो नहीं माइंड में रहती, बट जो इंपॉर्टेंट है उसे जरूर एक्सक्यूज में आपको याद रखना. ओके, यहां एक्सक्यूज में यहां आंसर ऑलरेडी रिटर्न हो गया. ओके, मैटर्स रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर डिस्कस्ड अंडर. आपको बताना है किस पार्ट में एससी और एसटी से रिलेटेड मैटर्स को डिस्कस किया गया है. पार्ट 6, पार्ट 5, पार्ट 4 और ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज पार्ट 6 में. पार्ट 6 में डील किया गया है एससी और एसटी के, एसटी और एससी से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं उनको डिस्कस किया गया है पार्ट 6 में. Next question is, which section of the Jammu and Kashmir Reorganization Act deals with the Legislative Assembly for the Union Territory of Jammu and Kashmir and its composition? तो कौन सी सेक्शन जो है वो डील करती है कि जो जम्मू एंड कश्मीर की केंद्र प्रशासित राज्य बनेगा उसकी विधानसभा में कितने मेंबर्स होंगे, कैसे नियुक्त होंगे, ये सब कौन सी सेक्शन में इसके बारे में बात कही गई है? सेक्शन 12, सेक्शन 9, सेक्शन 14 और सेक्शन 20. So the correct answer is section 14. तो कितने मेंबर्स होंगे? 114, जिसमें से 24 जो है वो वैकेंट रखे गए हैं. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सेक्शन 10 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद. ठीक है, आपको बताना है सेक्शन 10 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद. सेक्शन 10 किससे डील करता है? Formation of Union Territory of Ladakh without legislature, rights of Minister and Advocate General as respect legislative assemblies, representation in House of People, special provision as to financial bill. तो सेक्शन 10 में बात की गई है कि लोकसभा के लिए कितने मेंबर्स चुन के आएंगे जम्मू एंड कश्मीर से. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. ठीक है, तो सेक्शन 10 जो है वो डील करता है रिप्रेजेंटेशन इन हाउस ऑफ पीपल से. क्लियर हो गया? चलिए, व्हाट शैल बी द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द टोटल मेंबर इन द असेंबली. ठीक है, असेंबली में टोटल मेंबर्स के कितने परसेंट मेंबर्स जो हैं एमएलएस जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होने चाहिए?
ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। 10%, 8%, 12 की 15, ठीक है। 15% की बात करें तो ये लोकसभा में है, लोकसभा में कहा गया है कि लोकसभा में जितने भी मेंबर्स है ना, उसका सिर्फ 15% से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम यूटी की बात करते हैं ना, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्ट में जम्मू एंड कश्मीर यूटी की, तो वहां पे 10% की बात की गई। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 10। तो 15 में कंफ्यूज नहीं हो जाना, 15 इज फॉर द लोकसभा। ओके, which section of Jammu and Kashmir Reorganization Act deals with governor of existing state of Jammu and Kashmir to be common lieutenant governor? To become common, नहीं to become है ये, ठीक है। सो किस सेक्शन में ये कहा गया है कि जब जम्मू एंड कश्मीर यूटी बना तो उस टाइम पे जो उसके गवर्नर थे वही लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएंगे। ये किस सेक्शन में कहा गया है? सेक्शन 7, 4, 5 या 9? एंड द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 5। सेक्शन 5 में कहा गया था ये, ठीक। चलिए, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूटी कम्स अंडर विच सेक्शन? ये भी मैंने आपको कहा था कि ऑफिशियल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी कम्स अंडर विच सेक्शन? ये आपको बताना है, ये किस सेक्शन के अंडर आता है। So the correct answer is section 47, ठीक। चलिए, द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल फॉल अंडर विच मॉडल? किस मॉडल के अंडर जम्मू एंड कश्मीर को रूल किया जाएगा, एडमिनिस्टर किया जाएगा? पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़ या लक्षद्वीप? तो हमने डिस्कस किया था कि आर्टिकल 239 के ए के जो प्रोविजंस हैं वो ही लागू होंगे, और इसके हिसाब से ये जो है वो दैट इज द मॉडल ऑफ पुडुचेरी। सो द करेक्ट आंसर इज पुडुचेरी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज द एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज अपॉइंटेड अंडर, ठीक है। द एडवोकेट जनरल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज अपॉइंटेड अंडर विच सेक्शन? ठीक है, सेक्शन 79, 75, 78 और नन ऑफ द अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 79। तो सेक्शन 79 जो है वो डील करता है एडवोकेट जनरल से। मैंने आपसे पार्ट पूछा था, ये कौन से पार्ट में आता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो उसमें जो आर्टिकल 79 है वो डील करता है एडवोकेट जनरल से। कौन अपॉइंट करते हैं? इनको एलजी ही अपॉइंट करते हैं। क्लियर? सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। हमने 20 क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट डिस्कस किया है, और मोस्टली ये वो क्वेश्चन है जो यहाँ तो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको ये बेनिफिट करेगा एग्जाम में। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।